इलाज करवा लिया, औलाद नहीं हो रही थी, चले गए वो भी वहाँ पे। वो कहते हैं मैंने देखा कि ये ब्राह्मण सुबह के 4 बजे अपने, आप उसको क्या कहेंगे, या गद्दी कह लीजिए या कुर्सी कह लीजिए या मठ कह लीजिए, जो भी है, नहा धो के उसके ऊपर बैठ जाता था। 4 से लेकर 6 बजे तक वो कुछ पढ़ता रहता था, आंखें बंद करके। रोज का यह अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। दसियों मेरे पास मिसालें मौजूद है कि कौन नहीं मानता। सरोजिनी नायडू का नाम सुना है? भारत कोकिला का अवार्ड मिला था, बुलबुले हिंद। जब वो बोलती थी लोग झूमते थे। हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी, मुसलमान नहीं थी, मानती थी हुसैन को, मानती थी हुसैन को। जिस वक्त बंबई में हुसैन डे हुआ, उस वक्त उसे भी बुलाया गया था कि आइए मैडम आप भी इमाम हुसैन के बारे में कुछ कहिए। देखिए, अपने कहे ये बात अलग है, गैर कहे। देखिए, मैं एनालाइज भी कर रहा हूं। पहला इत्तेफाक है आपके मजमे में मजलिस पढ़ने का। मैं ये भी गौर कर रहा हूं कितनों के सरों से बात गुजर रही है, कितनों के दिलों में बात उतर रही है। और मैं चेहरों को पढ़ने का माहिर हूं। तो अजीज़ान मोहतरम, अब मुझे ये पता चलेगा किस किस के समझ में आया। आपके चेहरे बोलेंगे, आपकी जबान बोलेगी। भारत कोकिला का अवार्ड मिला था और बोलना है हुसैन पे। मुसलमान बोले बात अलग है, मोमिन बोले बात अलग। एक काफिरा सरोजिनी नायडू क्या कहती, इंग्लिश में है स्टेटमेंट, तर्जुमा भी कर दूंगा ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उसको समझ भी आ जाए। क्या बात कही थी? बंबई में हुसैन डे, 70,000 का मजमा, 70,000 के मजमे में ये खड़े होके क्या कहती है? इट सीम्स द ट्रेजेडी ऑफ करबला हैज हैपेंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कहती है कि करबला के सानेह को गुजरे हुए कई सौ साल हो गए, बट इट सीम्स इट हैज हैपेंड टुडे। लेकिन ऐसे हो रहा है कि करबला आज हुई है। अच्छा, रीजन बताया, दलील दी, क्या प्यारी दलील दी। सलाम करता हूं उसके स्टेटमेंट को। वो कहती है कि बिकॉज हुसैन इज द ट्रूथ। हुसैन सच्चाई को कहते हैं, एंड ट्रूथ नेवर डाई। सच्चाई मरा नहीं करती। कौन कहता है कि हुसैन शहीद हो गए? कौन कहता है हुसैन दुनिया से गुजर गए? सरोजिनी नायडू कहती है हुसैन आज भी जिंदा है और कयामत तक, जब तक सच्चाई जिंदा होगी, हुसैन जिंदा रहेगा। सूरत में हमारे एक दोस्त हैं आशिक भाई, उन्होंने हमसे एक वाकया बयान किया कि मौलाना हमारे सूरत में एक चमत्कारी ब्राह्मण रहता है। मैंने कहा क्या चमत्कार है भैया उनमें? कि जिसको कहीं औलाद नहीं होती है वो यहाँ आते हैं और लाइन में लगना पड़ता है। ये मरीजों को सुबह के 6 से लेकर 9 बजे तक देखता है, सिर्फ 3 घंटे, 6 से 9 तक। लेकिन उसके लिए लाइन लगती है एक रोज पहले शाम से, और जब उनका नंबर आ गया तो आ गया, वरना फिर दूसरे दिन की लाइन उसी वक्त शुरू हो जाती है। क्या एक साहब हमारे, देखिए जहां अकीदे में कन्वर्शन हो वहां यही होता है। वो भी पहुंच गए बेचारे, थके हुए थे, हर जगह इलाज करवा लिया, औलाद नहीं हो रही थी, चले गए वो भी वहां पे। वो कहते हैं मैंने देखा कि ये ब्राह्मण सुबह के 4 बजे अपने, आप उसको क्या कहेंगे, या गद्दी कह लीजिए या कुर्सी कह लीजिए या मठ कह लीजिए, जो भी है, नहा धो के उसके ऊपर बैठ जाता था। 4 से लेकर 6 बजे तक वो कुछ पढ़ता रहता था, आंखें बंद करके। रोज का ये अमल। उसके बाद वो देखता था मरीजों को। तो ये कहते हैं कि मेरा नंबर बस ज़्यादा दूर का नहीं था, क्योंकि मैं एक रोज पहले से लगा हुआ था और मेरा नंबर आ गया 10-15 आदमी के बाद। और जैसे उस ब्राह्मण ने मुझे देखा, उसने मुझसे कहा
मुसलमान हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हूं। कहा कौन से मुसलमान? क्या मतलब? ये मुसलमान? ये मुसलमान या ये मुसलमान? करीब होके सुनिएगा। इन्होंने कहा नहीं मैं ये मुसलमान। तो फिर यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो? कने औलाद के लिए। क्या तुम्हारा अकीदा दुरुस्त करो, इसलिए कि जो कुछ हमें मिला है इन्हीं का तो दिया हुआ है। कहने लगे कि मैं घबरा गया। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया आपकी बात। कि तुमने मुझे देखा था 4 से लेकर 6 बजे तक मैं कुछ पढ़ता हूं। तुम जानते हो क्या पढ़ता हूं? क्या पढ़ते हो? मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता, मैं रामायण नहीं पढ़ता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। फिर क्या पढ़ते हो? क्या बस 1,10,000 मर्तबा या अली मदद, या अली मदद। या 1,10,000 मर्तबा यही पढ़ता हूं। और उसके बाद फिर मैं कहता हूं ऐ परवरदिगार, ऐ अली के खुदा, लोग मेरे पास किसी उम्मीद से आते हैं, तुझे इसी अली का वास्ता जिसके सर पे हाथ रख के जो दुआ कर दो पूरी हो जाए। हम तो उनसे भीख में लेते हैं, तुम हमारे पास आके मांगते हो। भिखारी किसी और को क्या देगा? जाओ अपने आका से मांगो। हिल के रह गए। मानता ये भी है। पहचानता नहीं है इमाम को। पहचानने का चमाड़ी कितनी दूर है आपके यहां से? भावनगर के बराबर में चमाड़ी एक जगह है। भावनगर में हमारे एक दोस्त है, उन्होंने ही कहा था कि मौलाना ऐसा ही वाकया यहां भी होता है कि चमाड़ी में एक चमार रहा करता था, जात का चमार। लेकिन उसको अल्लाह ने एक करामत दे दी, जिसके घुटनों में दर्द। अच्छा आज तो बूमिंग पे है वो बीमारी, जिसे देखो घुटनों में दर्द। तो जो है ना, अभी तो आज तो सिर्फ जान पहचान हो रही है आपसे। मैं आपके मिजाज को देख रहा हूं। मजलिस से तो कल से पढ़ूंगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसके घुटनों में दर्द, वो वहां जाते थे तो वो कहता था कि जाओ एक नारियल लेके आना और अगरबत्ती लेके आना। और जब ला के देते थे वो अगरबत्ती 3 मरतबा इस तरीके से घुटने पे से उतारता था, नारियल कुछ कह के फोड़ता था। 3 दिन ये अमल करता था, घुटनों का दर्द भाग जाता था। एक हमारे भी कोई साहब पहुंच गए और उनको था घुटने का दर्द, उनका भी ठीक हो गया। अब उनका कि आप जाइए, आपका दर्द ठीक हो गया? कहा हाँ ठीक तो हो गया। कहा तो जाओ। कहा नहीं, अपना शागिर्द बना लो। कहा मेरे शागिर्द बन के क्या करोगे? कहा सीखूंगा आप क्या करते हो। कहा उससे क्या होगा? कहा उससे ये होगा कि घुटनों की दर्द की बीमारी चारों तरफ बहुत है, आप तो चार्ज नहीं करते हो। अब वो जात का क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, बिजनेसमैन तो रहा होगा। आप तो पैसा नहीं लेते हो, मैं लूंगा। का तो 50-50 आपके अकाउंट में हर महीना ईमानदारी के साथ मैं डालूंगा। उसने कहा उठ यहां से, मैं अकीदों में तिजारत नहीं करता। का क्या मतलब? का तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ता हूं? का क्या पढ़ता है? 3 दिन जो मैं बुलाता हूं तो 3 दिन 3 पर लानत भेजता हूं। जिसने अली का हक गस्ब किया, परवरदिगार उसकी खोपड़ी ऐसे फोड़। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
भैया। मानता ये भी है, पहचानता नहीं है। हुक्म है पहचानने का। देखिए मेहनत करके मैं आपको एक मंजिल पे ले जाना चाहता हूं। हुक्म मानने का नहीं है, सब मानते हैं, कौन हुसैन को नहीं मानता। आप जोधपुर चले जाइए, जोधपुर का बादशाह 17 मर्तबा हारा था। हारने के बाद एक जंग में परेशान हो गया तो किसी फकीर ने कहा, तू जो हार रहा है तुझे मैं क्यों ना वो राज बता दूं जिससे जीत तेरी नसीब बन जाएगी। नसीब कभी नहीं हारेगा। क्या करना होगा? 8 मुहर्रम को गाजी का अलम इस्तादा करना और तोप दागना। हिंदू था, मुसलमान नहीं था, मानने लगा, उसने मन्नत की, जीत गया। आज भी 8 मुहर्रम को हिंदू भाई जोधपुर के किले के पास अलम इस्तादा करते हैं। कहा कि इस परचम के सदके में हमें कामयाबी मिली थी।